आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बार्क ओसीईएस स्लैश डीजीएफएस का जो साइंटिफिक ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट फॉर्म आया हुआ है, उस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। बार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला है ओसीएस स्लैश डीजीएफएस और दूसरा है सिर्फ डीडीएफएस का। तो आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है जहाँ पर ओसीएस स्लैश डीजीएफएस का लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप एक नई विंडो में चले जाते हैं और इस नए पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। तो जैसे कि अब हमारे जो ओसीएस का जो फॉर्म है, यानी कि जो साइंटिफिक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट फॉर्म जो है, वो स्टार्ट हुआ था 22 दिसंबर 2025 से और इसका लास्ट डेट है 21 जनवरी 2026 तक। और उसके बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करने में कुछ गलती कर देते हैं, तो फिर करेक्शन विंडो जो है, वो 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये खुला हुआ रहेगा। और एडमिट कार्ड का जो रिलीज डेट है, वो 25 फरवरी है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, उसका डेट 14 मार्च से लेकर आगा 15 मार्च, दोनों में से किसी भी डेट में आपको दे सकते हैं। और अगर आप गेट 2026 देने वाले हैं, तो फिर उसका जो स्कोर है, उसे अपलोड करने का जो डेट है, वो 26 मार्च को दिया हुआ है। यानी कि 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप अपना गेट का स्कोर जो है, वो अपलोड कर सकते हैं। और उसी तरह से बाकी सारे डेट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम डेट से हटकर अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या यूजर आईडी और नीचे में पासवर्ड डाल के यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल के आप लॉगिन कर और आगे आप अपने फॉर्म फिल का जो आगे का जो प्रोसेस है, उससे आप प्रोसीड करें। लेकिन अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर नीचे में आपको एक पीला कलर का बॉक्स दिखेगा, जहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है, वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है, वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करने हैं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें, वरना फिर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो सकती है या हो सकता है आप कुछ मिस कर जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सैल्यूटेशन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके नाम के पहले जो भी सूटेबल है, उसे आप एंटर कर लें। अगर मेल कैंडिडेट हैं, तो फिर यहाँ पर मिस्टर को चूज करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप अगर अनमैरिड हैं या फिर अपने मैरिटल स्टेटस को नहीं बताना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एमएस जो है, उसे सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं, तो फिर आपको एमआरएस का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसे सेलेक्ट कर लेना। और अगर आप ट्रांसजेंडर या फिर किसी और अदर जेंडर में आते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको लास्ट का जो एमएक्स वाला है, ये चूज करना है। तो चलिए हम पहला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर जो चूज करेंगे, उसी के अनुसार से आपका जो जेंडर है, वो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में शो हो और इसे आप आगे चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे चूज कर लेना है। तो ये चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर ओसीएस अप्लाइड डिसिप्लिन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसे भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हैं इस फॉर्म को, इस साइंटिफिक ऑफिसर का जो फॉर्म है, इसे आप जिस भी डिसिप्लिन से आप देना चाहते हैं, वो आप अपना डिसिप्लिन यहाँ पे चूज़ कर लें। जैसे कि हम बायो साइंस से देना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर हम बायो साइंस को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग डिग्री का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके बगल में जो सिलेक्ट बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिग्री है, उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो नाम है, उसे फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आपका जो भी नाम है, उसे आप यहाँ पर फिल कर लें। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये पहला बॉक्स है जहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, आपका जो फर्स्ट नेम है, उसे आपको लिखना है।
और सेकंड वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर कंफर्म फर्स्ट नेम का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें आपने जो ऊपर बॉक्स में जो अपना फर्स्ट नेम डाला है, सेम उसी नाम को यहाँ पर सेकंड बॉक्स में भी डालेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद अगर आपका कुछ मिडिल नेम है, तो आपको उस मिडिल नेम को यहाँ पर डालना होगा इस थर्ड वाले बॉक्स में। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका जो सरनेम है, उसे यहाँ पर आपको डालना। और उसके बाद ये तीनों डालने के बाद आपको यहाँ पर फुल नेम जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके अपना जो डिटेल है, अपना जो नाम है वो एंटर कर लेते हैं। तो चलिए हमने अपना यहाँ पे नाम जो है वो एंटर कर लिया है। नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स को ऐड करने के लिए आपको बोला जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल आईडी है। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में जहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर। और उसके बाद आप जो अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उस सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पर सेकंड वाले बॉक्स में भी एंटर करना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। अब हम सेकंड वाले बॉक्स में भी अपना सेम मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। अब अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर आप कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं, कि अगर फ्यूचर में आपका वो मोबाइल नंबर जो जो आपने अभी एंटर किया है वो अगर बंद हो जाए, तो फिर आपका जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होगा उस पे एटलीस्ट आपका मैसेजेस जो है या जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आ जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई सेकेंडरी या कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको अगर यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर इस थर्ड वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर सकते हैं। और ये अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी स्लैश ईमेल आईडी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर अपना ईमेल डाल लेना है। तो चलिए हमने दोनों बॉक्स में अपना ईमेल यहाँ पर एंटर कर लिया। नीचे वाले बॉक्स में आपको कंफर्म ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है, उसमें आपको अपना वही ईमेल एंटर करना है जो कि आपने यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स में एंटर किया हुआ है। तो अपना सारा डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी कोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको सिंपली इस बॉक्स में उस सिक्योरिटी कोड को एंटर कर देना है, जो कि यहाँ पर बगल में दिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को एंटर कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर अपना जो डिटेल्स है वो एंटर कर लिया है और सिक्योरिटी कोड को भी यहाँ पर एंटर कर दिया। तो इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक सबमिट का बटन दिखेगा, जो कि ब्लू कलर के बॉक्स। आपको सिंपली उस सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर किए हैं उसे एक बार वेरीफाई कर लें। तो चलिए हम सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपना जो डिटेल्स है उसे सबमिट कर देते हैं। और जैसे हमने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स आ गया। यहाँ पर सिंपली आपको ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो ईमेल आईडी है, इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम अपना जो मोबाइल नंबर है उसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है उसके बगल में सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। आपको सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसे वेरीफाई करना है। तो चलिए हम सेंड ओटीपी वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके एक पॉपअप बॉक्स आ जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एंटर द कैप्चा कोड। यानी कि आप बिना कैप्चा कोड एंटर किए आप ओटीपी को सेंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम ओटीपी को सेंड करने के लिए यहाँ पर कैप्चा कोड भर लेते हैं। तो जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है, इसके बगल में जो बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करके हम ये जो सिक्योरिटी कोड है उसे एंटर कर लेते हैं। और उसके बाद सेंड ओटीपी वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हम ओटीपी सेंड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स आया है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ओटीपी सेंड। तो यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है आपको, और आपको वेट करना है आपके फ़ोन में ओटीपी आने का। तो अपना ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का एक बॉक्स दिखेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। और अगर आपके फ़ोन में ओटीपी नहीं आया हुआ है, तो फिर रिसेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर रिसेंट ओटीपी लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप वापस से अपने फ़ोन में ओटीपी भेज सकते हैं। तो चलिए हम वेरीफाई ओटीपी वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही वापस से वही कैप्चा वाला ऑप्शन आ गया। तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा हर स्टेप में। तो चलिए हमने यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर दिया है।
अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स आया है जहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड। तो यहाँ पर बगल में सिंपली ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। आपको सेम चीज़ जो है वो आपको अपने ईमेल के साथ भी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी कोड है उसे एंटर यहाँ पर कर लेते हैं। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक फॉर ईमेल वेरिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल है वहाँ पर आपको एक लिंक भेजा हुआ होगा, एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा होगा। उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए हम इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो अपने ईमेल में आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिफिकेशन का जो लिंक है वो यहाँ पर आ चुका है। सिंपली हम इस ईमेल पे क्लिक करते हैं, इस मेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें जो लिंक दिया हुआ है हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर इस मेल में आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे में एक प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जहाँ पे हियर लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही जो कि ब्लू कलर में है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करके अपना ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज खुला। यहाँ पर हमें यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है थैंक यू ईमेल वेरीफाइड, यानी कि आपका ईमेल जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे प्रोसीड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है। अपना कैप्चा कोड एंटर करने आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर का प्रोसीड का बटन दिखेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज कंप्लीट ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर आपका ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ है तो फिर आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपका ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं दिख रहा है, जैसा कि मेरा भी नहीं दिख रहा था, तो फिर आपको अगेन वापस से अपने ईमेल में जाना है। ईमेल में जाने के बाद आपको वापस से उस हियर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जो कि ब्लू कलर का था। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वापस से आपका पेज खुलेगा और वापस से पेज खुलने के बाद अगेन यहाँ पर आपको वेरीफाइड देखने को मिल जाएगा। तो अगर नहीं देखने को मिलता है तो फिर आपको वापस से क्लिक करना है। तो चलिए अब हमें यहाँ पर अपना दोनों ईमेल और हमारे जो मोबाइल नंबर है दोनों यहाँ पर वेरीफाइड दिख रहे हैं। तो ये दिखने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है उसे एंटर कर लेना है। तो चलिए हम इसे एंटर कर लेते हैं और इसे एंटर करने के बाद अब यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर वेरीफाइड की जगह पे क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो फिर आपको अगेन वापस से जो क्लिक हियर वाला जो ऑप्शन था उसके ऊपर क्लिक करके आपको वापस से वेरीफाई करना होगा। जब तक कि यहाँ पर दोनों ही वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ आ जाता है तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा दोनों वेरीफाइड हो चुका है, तो हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो आगे प्रोसीड करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, यानी कि आपका जो यूजर आईडी है और आपका जो पासवर्ड है वो दोनों यहाँ पर जनरेट नहीं होंगे। वो दोनों ही आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ऊपर दोनों ही चीज़ें जो, यानी कि आपका जो यूजर आईडी एप्लीकेशन नंबर है और आपका जो पासवर्ड है वो दोनों ही आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है। तो वहाँ से यानी कि आपके ईमेल से जहाँ पर आपको पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर भेजा गया है वहाँ से आप अपने डिटेल्स को जो है उसे किसी सेफ जगह पे आपको लिख के रख लेना है ताकि आप उसे भूले ना या ईमेल डिलीट हो जाए किसी भी कारण से, तो फिर आपके पास वो जो डिटेल है वो सुरक्षित रहे। तो उन डिटेल्स को लिखने के बाद आपको, अगर आपके सामने ऐसा स्क्रीन नहीं आ रहा है जैसे कि मेरे सामने आ रहा है, तो फिर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन कैसे करना है वो हमने आपको वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था। तो अगर आपसे लॉगिन नहीं हो रहा है तो फिर आप वो वीडियो को शुरू में देखें। और अगर आपके सामने ऐसा पेज आ चुका है तो फिर चलिए हम आगे अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट बार्क ओसीएस स्लैश DGFS 2026 प्रोग्राम, ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बगल में आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपने जैसे भी इस बार्क ओसीएस के फॉर्म के बारे में सुना था या जाना था और जिसके जरिए जाना था वो आपको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए जाना था तो फिर मैं यहाँ पर सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है डी यू पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट EQR एंड अदर क्रिटेरिया एज पर एडवर्टाइजमेंट या टाइटल। तो इस ऑप्शन में सिंपली ये बोल रहा है कि आपके पास, अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो आपके पास है या नहीं। अगर हैं तो आपको सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक कर देते तो आपका जो फॉर्म है वो आगे चल के रिजेक्ट हो भी सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बायोसाइंस सेलेक्ट किया हुआ था। और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप जिस भी फील्ड से अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो अगर आपको जानना है, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा, जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो उसे सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है और उसे देख लेना है, और अपने जो क्वालिफिकेशंस हैं उसे मैच कर लेना है। तो यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना जो जेंडर है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में ही जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था, और वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि आप वहाँ पर मिस्टर या मिसेस या मिस जो भी आप चुनने वाले हैं, वही आपके जेंडर के तौर पर यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे कि वहाँ पर मैंने मिस्टर चूज किया था, इसलिए यहाँ पर मेरा सिर्फ मेल के ऊपर ही सेलेक्ट करने को या टिक करने के लिए जो ऑप्शन है वो दिख रहा है। बाकी फीमेल या ट्रांसजेंडर जो है, ये दोनों ही ऑप्शन ग्रे आउट हो चुके हैं, यानी कि इसे मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पर जो भी जेंडर है उसे आप सही से चूज कर लें जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो चलिए, हम यहाँ पर हमारा सिंपली मेल यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो कैटेगरी है उसे आपको यहाँ पर नीचे इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर आप जनरल से हैं तो फिर इस जनरल वाले बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, इस सर्कल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ओबीसी से हैं तो फिर आपको यहाँ पर ओबीसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एससी से तो फिर आपको यहाँ पर एससी पे क्लिक करना है। अगर आप एसटी से हैं तो फिर यहाँ पर आपको एसटी में क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फी में जो छूट हुआ है, जो ओरिजिनल फी जो है वो यहाँ पर 500 रुपीज़ रखा गया है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर फी में छूट मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर एससी का जो ऑप्शन है इसके बगल में आपको फी एग्जेम्प्टेड एंड एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर का ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पर आपको एसटी के भी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये आपको ओबीसी के ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ जनरल और ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट वुमेन कैंडिडेट्स। यानी कि जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे वो जनरल में हो या ओबीसी में हो या एससी में हो या एसटी में हो, किसी भी कैटेगरी में है, उन्हें यहाँ पर फी में राहत दी गई है। यानी कि उनका जो फी है उसमें छूट दी गई है। उन्हें किसी भी तरह का फी यहाँ पर नहीं, यानी कि किसी भी तरह का पेमेंट उन्हें नहीं करना। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर आगे के जो प्रोसेसेस हैं उसमें आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा, क्योंकि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से फॉल करते हैं, यानी कि आप वुमेन कैंडिडेट हैं और एससी और एसटी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो फिर यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं या फिर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, चाहे आप वुमेन कैंडिडेट हैं या मेन कैंडिडेट हैं, यानी कि मेल हैं या फीमेल हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वही आगे इस डॉक्यूमेंट सेक्शन में जब जाएंगे, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी, जैसे कि आपका वोटर कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, कोई भी गवर्नमेंट आईडी जो है उसे आपको अपलोड करना है, जो कि प्रूफ करे कि आपका जो जेंडर है वो फीमेल है। तो ये सिर्फ जनरल और ओबीसी वालों के लिए है। एससी एसटी वाले हैं तो वो अपना जो सर्टिफिकेट है एससी एसटी कैटेगरी का, वही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में अपलोड करेंगे। तो वहाँ पर जब हम प्रोसीड करेंगे, तो वहाँ पर भी हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। तो चलिए, यहाँ पर आपको सिंपली आपको जो भी कैटेगरी है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, हम यहाँ पर एससी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अपना कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पर आर यू फिजिकली चैलेंज का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर है तो फिर आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं
तो फिर आपके शरीर में कितना परसेंट डिसेबिलिटी है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं है, तो फिर यहाँ पर सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा-सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ और डिटेल्स जो हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो फिर यहाँ पर आपको परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस नीचे कॉलम में, जहाँ पर वेदर यू नीड अ स्क्राइब का जो ऑप्शन है, अगर आपको किसी स्क्राइब का ज़रूरत है, तो फिर आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप सिंपली नो करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो कि फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है, यानी कि फिजिकली चैलेंज नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली नो पे क्लिक करना है और उन्हें ये सब फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये ग्रे आउट हो जाएँगे। तो यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे यहाँ पर आर यू डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अगर ये एप्लीकेबल है, तो आप यस के ऊपर क्लिक करें। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर सिंपली नो के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आर यू डिपेंडेंट ऑफ दोज हु डाइड इन राइट्स ऑफ 1984 है। तो ये अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, तो यस करें। और नहीं है, तो फिर सिंपली नो के ऊपर क्लिक। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ पर्सन डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, तो सिंपली यस के ऊपर क्लिक करें। नहीं है, तो सिंपली नो के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर यू वांट टू अवेल द एप्लीकेशन फी एग्जाम्पशन। तो यहाँ पर अगर आप अपना एप्लीकेशन फी जो है, वो फी एग्जाम्पशन अगर आप कराना चाहते हैं, यानी कि छूट पाना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक करें। और नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे छूट चाहिए, तो हम यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फी एग्जाम्प्ट क्राइटेरिया। यानी कि आप किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पे अपना जो एग्जामिनेशन फी है, उसे आप उसमें छूट चाहते हैं। तो उसे सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली इस सिलेक्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी ऑप्शन है, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर SC/ST वाला जो ऑप्शन है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर जो है, उसे यहाँ पर आपको एंटर कर लेना। तो चलिए हम अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, उसे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट नंबर था जो कास्ट का, वो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। और एंटर करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर वो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि आपका हाइफन हो गया या स्लैश हो गया, इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर आपको यूज़ नहीं। और इन कैरेक्टर के जगह पे आप यहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं टाइप करने के लिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा-सा और स्क्रॉल करना है। थोड़ा-सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर एक आधार कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको आपका जो आधार नंबर है, वो यहाँ पर एंटर कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आधार नंबर होगा, उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं होना है। यानी कि आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। सारे नंबर सटे हुए रहेंगे। यानी कि कोई भी स्पेस आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। तो चलिए हम अपना जो आधार नंबर है, उसे एंटर कर लेते हैं। अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर आपका अपना जो आगे का डिटेल्स है, उसे एंटर कर लेना है यहाँ पर। तो इस पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर एंटर कर लें। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर लेते। तो चलिए हमने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर एंटर कर लिया है। और अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको आपका जो पेरेंट का नाम है, वो यहाँ पर इस पेरेंट नेम वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस का जो ऑप्शन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है, वो आपको फिल कर लेना है। और ये एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, उसे यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए हम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, उसे फिल कर लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, वो आपका करंट एड्रेस होगा, तो उसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हमने अपना जो एड्रेस है, वो यहाँ पर फिल कर लिया है। और एड्रेस फिल करते वक्त आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि एड्रेस फिल करने में आप यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगेन आप किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर जो है, जैसे कि डैश हो गया या स्लैश हो गया या हाइफन हो गया, आप इस तरह के किसी भी कैरेक्टर को
यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो करंट एड्रेस है यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है उसे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर लेना है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है दोनों आपका सेम है तो फिर यहाँ पर सेम एज एड्रेस वाला जो ऑप्शन, तो फिर यहाँ पर आपको जो स्क्वायर का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो करंट एड्रेस जो है जो आपने ऊपर फिल किया हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में भी फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जो अमाउंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नील दिख रहा होगा। और अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट का फी देखने को मिल जाएगा जो कि 500। तो अपना एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स का एक ब्लू कलर का बॉक्स दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने डिटेल्स को जो है उसे वैलिडेट कर लेना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करके अपने डिटेल्स को वैलिडेट कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा जहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर जो ओके का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका डिटेल्स जो है वो वेरीफाई हो चुका। तो आपका डिटेल्स जब वेरीफाई हो जाए उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट के बगल में आपको सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने डिटेल्स को जो है सेव कर लेना है। तो चलिए हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसे यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो चलिए हम वन बाय वन अपना जो क्वालिफिकेशंस हैं उसे एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करते वक्त अगर आपको स्क्रीन यहाँ पर आधी दिख रही है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करना है। थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो अदर ऑप्शंस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पर केयरफुली फिल कर लेना। इन्हीं ऑप्शंस में यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज स्लैश सीजीपीए का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप अपना जो भी डिटेल्स एंटर करेंगे यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज या फिर सीजीपीए आपका जो भी एप्लीकेबल है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसे फिल कर लेना है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ बोर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का जो स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद आपने किस डेट में पास किया हुआ है उसे भी यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद आप आपका जो भी परसेंटेज है या जो भी सीजीपीए है वो फिर आप यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर कर देंगे। आप यहाँ पर जो भी चूज करेंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पर एंटर करना है। परसेंटेज अगर आप चूज करते हैं तो फिर यहाँ पर परसेंटेज एंटर करना है और अगर सीजीपीए चूज करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना सीजीपीए एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स जो है वो उसे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो 12th क्लास तक का जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो एंटर करने के बाद आप जैसे ही ग्रेजुएशन वाले सेक्शन में आते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बॉक्स दिखेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन, ये ऑप्शन फिल करने से पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में देखना है जहाँ पर लिखा हुआ वेदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट या पेपर। यहाँ पर जो भी मेंशन किया हुआ है आपके केस में इनमें से कोई भी एक पेपर अगर आपके ग्रेजुएशन में था तो फिर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा था तो हम यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आगे के जो डिटेल्स हैं उसे आपको फिल आउट कर लेना है। अपने ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स है उसे फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एजुकेशन वाले सेक्शन में आ जाना है। आपका जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट, इसके लिए आपको इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इस बॉक्स के नीचे में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक है अपीयरिंग का, एक है पास्ट का। तो आपका यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अभी भी चल रहा है या फिर उसका रिजल्ट अवेटेड है यानी कि रिजल्ट आने में लेट है तो फिर यहाँ पर आप अपीयरिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप पास्ट कर चुके हैं तो फिर आपको पास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। आपको यूनिवर्सिटी जिस आपका यूनिवर्सिटी जिस भी स्टेट में है
उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो बोर्ड है या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, इसका जो भी नाम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बाकी डिटेल्स जो है वो आपको फिल आउट कर। तो अपने सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक वर्क एक्सपीरियंस का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर अगर आप कहीं पे वर्क करते हैं किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पीएसयू में कहीं भी वर्क करते हैं, तो फिर आपको यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, जहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। इस यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आप जिस भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का नेम और उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। और अगर आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने डिटेल्स को जो है वैलिडेट कर लेना है। तो इसके ऊपर जैसे कि हमने क्लिक कर दिया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और अपने डिटेल्स को जो है वो आपको सेव कर लेना है। तो चलिए हमने अपना डिटेल्स जो है वो यहाँ पर सेव कर लिया है। इसके बाद आपके सामने एक स्क्रीनिंग का एक पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको अपना अगला डिटेल्स जो है जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर आपको यस के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर नो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वाले सेक्शन में आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ही आप इसका जो रिटन एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर नो के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं तो फिर जो सीबीटी मोड में जो भी इसका रिटन टेस्ट होने वाला है सीबीटी मोड, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है और आपको यस के ऊपर ही क्लिक करना है। तो चलिए हम यस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिटी सेंटर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 चॉइसेस देने हैं, तो आप वन बाय वन तीनों को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अपना तीनों सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि सिटी सेंटर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको गेट सब्जेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रीनिंग ऑप्शन मोड गेट स्कोर का एक ऑप्शन, अगर आपके पास गेट स्कोर है तो फिर आप यस के ऊपर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास गेट का कोई भी स्कोर अभी मौजूद नहीं है और अगर आप अभी गेट का एग्जाम देने वाले हैं जो कि फरवरी में होने वाली है, अगर आप वो गेट एग्जाम देंगे तो फिर आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप वो गेट का एग्जाम नहीं देंगे तो फिर आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करना है। यानी कि अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है और आप इस फरवरी को होने वाला गेट का एग्जाम जो है वो आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, आपको सिंपली इन्हें टिक आउट कर लेना है। अगर आप गेट 2025 का स्कोर यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आप यस के ऊपर क्लिक करें। अगर आपके पास 2025 का स्कोर कार्ड नहीं है या अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो फिर नो के ऊपर क्लिक करें। और अगर आप गेट 2026 देने वाले हैं तो भी आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप गेट 2026 नहीं देंगे तो फिर आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस नजर आएंगे, जहाँ पर गेट कोड लिखा हुआ है वहाँ पर बगल में आपको सिलेक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपका जो भी एप्लीकेबल है उसे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपका गेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे यहाँ पर आप एंटर कर लें। यानी कि आपने 2025 में जो गेट का एग्जाम दिया हुआ था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर आपको सिंपली एंटर कर लेना है। तो चलिए हम एंटर कर ले और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका जो गेट में जो स्कोर था उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका जो गेट में जो मार्क्स दिया हुआ था जैसे कि 36 37 आउट ऑफ 100 जो भी था उसे आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। आपको यहाँ पर आउट ऑफ 1000 जो स्कोर दिया हुआ था उसे एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना स्कोर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो अपना स्कोर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर
एक अनदर ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू अप्लाइड फॉर गेट 2026 एंड वांटेड टू बी कंसिडर्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2026। तो अगर आप गेट 2026 देने वाले हैं तो फिर आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप गेट 2026 के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर गेट का जो स्कोर है उसे अपलोड करने के लिए आपको एक मौका दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन, यानी कि जब हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर रहे थे तब वहाँ पर गेट का स्कोर अपलोड करने का जो डेट है वो मेंशन था। तो उसी डेट पे या फिर उसी डेट के आसपास में जो गेट का स्कोर कार्ड को अपलोड करने का एक लिंक खुलेगा, एक पोर्टल खुलेगा और उस टाइम में आपको अपलोड करना है। तो वो जैसे-जैसे अपडेट होते जाएँगे वैसे-वैसे हम आपको बताते चलेंगे। तो सिंपली यहाँ पर ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और टिक आउट कर लेना है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको अपने डिटेल्स को जो है वो वैलिडेट कर लेना है। अगर यहाँ पर कोई एरर होगा तो फिर वो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा, तो उस एरर को आपको सही कर लेना है और आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको अगेन वैलिडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको अपने डिटेल्स को सेव कर लेना है। और अपने डिटेल्स को सेव करने के बाद हम अब डॉक्यूमेंट वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है और आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट होने वाला है, क्या साइज़ होने वाला है, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे यहाँ पर अपलोड, तो चलिए हम थोड़ा-सा और स्क्रॉल करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, उसे यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट का जो वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना गेट स्कोर कार्ड भी अपलोड करना है, तो वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर लें। और उसके बाद वैलिड सर्टिफिकेट या आईडी प्रूफ फॉर फी एग्जाम्पशन का एक ऑप्शन दिख, यहाँ पर भी आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ अपना अपलोड करना है, जैसे कि आधार या वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं, तो फिर आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। और ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड एंटर कर लेना है, जो कि बगल में आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपना डिटेल सेव कर लेना है। तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए हमने अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड कर लिए हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको अपने डिटेल्स जो हैं वो अपलोड कर लेना है और आपके डिटेल्स जो हैं उसे आपको सेव कर लेना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आया, जहाँ पर आर यू श्योर द डॉक्यूमेंट अपलोड आर करेक्ट, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे सामने एक रिव्यू का पेज खुल गया है। यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स है उसे आप एक बार देख लें कि आपका जो डिटेल्स है वो सही है या गलत है। अगर कुछ गलत होगा तो फिर आपको बैक जाके उसे वापस से करेक्ट कर लेना है और अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं। जब आप अपने सारे डिटेल्स मैच कर लें, उसके बाद अब बारी आती है आगे प्रोसीड करने की। तो सबसे पहले आपका जहाँ पर फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रीव्यू वाले सेक्शन में, यहाँ पर नीचे में आई कन्फर्म का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे टिक आउट कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको भी टिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आई कन्फर्म का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसे भी टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो चलिए हम फाइनल सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आता है, जहाँ पे हमें ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने डिटेल्स को सबमिट। तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है।
इन द केस अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं और आपको फी पेमेंट करना है, या आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आपने फी में छूट नहीं लिया है, तो फिर आपको पेमेंट करना होगा। तो ऐसे केस में आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज़ करके आपको आगे प्रोसीड करना है। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं था, तो हमारे में पेमेंट का कोई ऑप्शन शो नहीं किया। तो इसी के साथ में हमारा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो पूरी तरह से फिल हो चुका है। तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाए, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। तो चलिए इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर। अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग या फॉर्म फिल से रिगार्डिंग कोई इशू है या कोई डाउट है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो फिर आप हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक।